हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम एक और प्रीलिम्स एनालिसिस के बारे में बात करेंगे विच आई एम श्योर यू सीन 10, 15, 20 ऑफ इन द लास्ट वीक। सो अगर आपने प्रीलिम्स दिया था तो आई होप आपका प्रीलिम्स अच्छा गया हो, एंड अगर अच्छा नहीं गया है तो लाइक आई डू होप दैट यू विल टेक इट एज अ लर्निंग मोमेंट, ताकि आप ज़्यादा ड्रास्टिक कोई स्टेप यहाँ ना लें, बिकॉज आफ्टर ऑल यूपीएससी इज़ जस्ट वन ऑफ द पार्ट्स और फेजेस ऑफ लाइफ, एंड इसको इतना सीरियसली लेने की आपको ज़रूरत नहीं है कि भाई प्रीलिम्स फेल हो गया तो भाई दुनिया ख़त्म हो गई। दुनिया चलती रहती है, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर लोगे, डोंट वरी अबाउट दैट ऑल दैट मच। सो इस प्रीलिम्स एनालिसिस वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट कपल ऑफ थिंग्स कि भाई पिछले 3-4 सालों का प्रीलिम्स के पेपर्स को हम कंपेयर करेंगे कि भाई ट्रेंड कैसा चल रहा था, क्या चेंज हुआ है, गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, मेंस की तैयारी आपको कैसे करनी है, कट ऑफ क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स, एंड किस तरीके से आपको उस कट ऑफ को इंटरप्रेट करना चाहिए। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी टॉकिंग अबाउट इन टुडेज़ वीडियो। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी, जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं या इसे देख सकते हैं, एंड डिस्क्लेमर्स विच विल कम इन हैंडी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। वाई? बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर यूपीएससी के 2000 सीएससी 2020 की जो आंसर की आई थी एंड 2021 की जो आंसर कीज आई थी, दोनों में देर वर वाइड डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन व्हाट यूपीएससी सेड वाज द करेक्ट आंसर वर्सेस जो मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने आंसर की निकाली थी उनमें। और ये डिस्क्रिपेंसी गोज मल्टीपल वेज। क्या? नंबर वन, एक तो कट ऑफ बहुत वेरी कर जाता है, दूसरा कि आपने जो प्रोजेक्ट किया है अपना स्कोर उस पर भी फ़र्क आ जाता है। अगर आप में से कोई इतना वेला था जो बैठ के दोबारा अपना स्कोर कैलकुलेट किया था यूपीएससी की आंसर की के हिसाब से, तो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट्स बिलो, बिकॉज वी वुड लाइक टू नो कि भाई आंसर की जो इंस्टीट्यूट्स की थी उनसे कितने आ रहे थे आपके, एंड इवेंचुअली जो यूपीएससी की आंसर की थी उससे कितना डिफरेंस आया, सो दैट एवरीबडी एल्स ऑल्सो गेट्स एन आइडिया कि भाई देर विल बी सम वेरिएशन। नाउ कमिंग टू द पेपर्स, GS1 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कम हो गए, बट एट द सेम टाइम अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स इज़ अ मस्ट, यू कैन नॉट अवॉइड दैट। क्यों? क्योंकि अगर आपको बेसिक्स ही नहीं समझ आ रहे तो जो फैक्ट अप्लाई करने हैं या जो कुछ भी कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी एलिमिनेशन हो पा रहा था, क्योंकि यूपीएससी ऑल्सो सॉ आई एम श्योर अ लॉट ऑफ दोज एलिमिनेशन ट्रिक्स वाली वीडियोज़, एंड जो ऑप्शन चेंज हुआ कि 1 पेयर इज़ करेक्ट, 2 पेयर इज़ करेक्ट, 3 पेयर इज़ करेक्ट, सो ये सारी चीज़ें लेड टू कि आपको कॉन्सेप्ट्स पे क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रिड्यूस हो गए हैं, दैट मीन्स जितने भी रह गए उनमें यू शुड हैव 80 to 90% एक्यूरेसी। क्यों? क्योंकि ये फैक्चुअल जो है ये सबके फटेंगे, सबका हिलेगा। कॉन्सेप्चुअल्स आर दी ओनली थिंग दैट यू कैन बैंक ऑन विद अ गारंटी, राइट? तो दूसरी चीज़ कि सीसैट का पेपर, क्योंकि मैं घर पे बैठ के सॉल्व कर रहा था तो मुझे लगा कि भाई इट वाज इजियर देन 2021, बट इट वाज डेफिनेटली लेंदियर देन बिफोर। वाई? क्योंकि कुछ एक क्वेश्चंस थे जो कि भाई पूरा एक साइड ऑफ द पेज पे तो सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन लिखा है, एंड दीज वर नॉट इवन कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, सो इट वाज डेफिनेटली लेंदियर देन 2021। बट मैथ के सवाल जो थे एंड जो कॉम्प्रिहेंशंस थे दे वर ईजियर, मतलब रिलेटिवली टू 2021 जो कॉम्प्रिहेंशन थे डेफिनेटली 2021 से थोड़े आसान थे। लेंदियर स्टिल, बिकॉज मैथ के क्वेश्चंस लंबे थे, देयर वाज लॉट ऑफ थिंकिंग रिक्वायर्ड, सो आई एम श्योर इट वाज टफ ऑन दैट एस्पेक्ट। सो आई डू होप कि भाई सीसैट में बहुत ज़्यादा लोग ना लटक रहे हों, क्योंकि दैट इज़ वेरी वेरी सैड थिंग टू हैव। कुछ लोग होते हैं जिनके 100-105 जीएस में आ रहे होते हैं, बट लाइक सीसैट में 65। सो मतलब दैट जस्ट शोज़ कि आपने मतलब हर चीज़ को ध्यान नहीं दिया, हर चीज़ को ध्यान दे के चलना है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सीसैट की भी तैयारी पूरी तरह कर रहे हैं, राइट? सो लुकिंग एट क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या है, तो जैसे ये वीडियो एक पहले मैंने बनाई थी जहाँ पे हमने 3 साल के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, 19, 20 एंड 21। तो एज यू कैन सी क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट हैवंट रियली चेंज्ड ऑल दैट मच। जस्ट एक ये सब्जेक्ट है येलो में विच इज़ मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि डीप डाइव पे चल रहा है। 4 ही सवाल आए थे आपके मॉडर्न हिस्ट्री से इस साल, एंड वो चारों भी एकदम ऐसे मतलब मज़ेदार से सवाल थे जिनका ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री स्टिल डूएबल है। एंशिएंट एंड मेडिवल कोई सर पैर नहीं है, कुछ भी कहीं से भी उठा के पूछ देते हैं। बुद्धिज़्म से जैसे कि हर साल एक सवाल आता है, आया इस साल भी, बट वो ऐसा सवाल आया जो कहीं देखा नहीं सुना नहीं, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो हाउ डू वी गो अबाउट दीज थिंग्स? वी नीड टू फोकस ऑन अ सिंपल थिंग कॉल्ड एफर्ट रिवॉर्ड रेशियो। एफर्ट रिवॉर्ड कि जैसे आपने लेट्स से इतना क्वांटम ऑफ एफर्ट लगाया है, तो इज़ योर रिवॉर्ड दिस मच और इज़ योर रिवॉर्ड दिस मच?
तो जो एंशिएंट एंड मेडिवल जैसे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके इतने एफर्ट को वो इतना रिवॉर्ड देते हैं कि आपने 3 किताबें पढ़ ली एंशिएंट एंड मेडिवल की एंड स्टिल 5 में से सिर्फ 2 ही सवाल सॉल्व कर पाओगे। ऑन दी अदर हैंड पॉलिटी की लक्ष्मीकांत के अलावा मे बी अगर आपने डी डी वासु पढ़ ली, बट वट एवर बुक यू रीड, डोंट रीड लाइक 10 बुक्स। 1 या 2 किताब से ज़्यादा कोई किताब कहीं पे भी नहीं पढ़नी है। ये सिर्फ समझाने के लिए ये तरीका है। लेट्स से पॉलिटी में आपने ज़्यादा एफर्ट डाला, तो पॉलिटी का एफर्ट इज़ रिवॉर्डेड विन इन हायर मार्क्स। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहले पॉलिटी से आते 15 सवाल है, एंशिएंट एंड मेडिवल से आते 5 सवाल हैं, एंड ये 5 सवाल में से भी आप 2 या 3 ही सही कर पाओगे, या 15 में से एटलीस्ट आप 8, 9, 10 कुछ तो सही कर सकते हो। तो क्वांटम ऑफ रिवॉर्ड फॉर सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक एंड मैप्स क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर आप सीरियसली फॉलो करते हुए चल रहे हो कि भाई न्यूज़ में क्या हो रहा है, कैसे चल रही हैं चीज़ें, तो काफ़ी हद तक आप चीज़ें कर पा रहे थे। बट ऑब्वियसली नोबडी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम अफ्रीका, बट देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम अफ्रीका व्हिच यूपीएससी डज एवरी ईयर, कि भाई कुछ एक अनएक्सपेक्टेड रैंडम चीज़ आ जाएगी, दैट इज़ फाइन। नहीं आता 2, 4, 5, 10 सवाल तक छोड़ने के लिए आपको कोई दर्द नहीं होना चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स प्रेप। यू नीड टू बी क्लियर अबाउट द फैक्ट कि भाई कुछ सवाल छोड़ने के लिए ही आए हैं। अगर सीसैट में पूरा आधा पन्ने का आपको सवाल दिख रहा है तो छोड़ दो उसको, आगे चलो। सिमिलरली अगर आपको बीडी ट्राइब बिंदी बी आई एम नॉट इवन नाम भी नहीं निकल रहा, बट दैट इज़ द आइडिया कि अगर नाम ही नहीं सुना, भाई छोड़ो उस सवाल को, आगे चलो। वहाँ पे अटकने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सो ये जो पेपर्स या ये जो सब्जेक्ट्स हैं, these are useful across stages of the exam। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी एंड SNT these are part of GS3। मतलब GS3 में इकोनॉमी इज़ अबाउट 80 to 90 मार्क्स, SNT इज़ अबाउट 50 मार्क्स, पॉलिटी इज़ 120 मार्क्स इन GS2। मैप्स आप सारे पेपर्स में यूज़ कर सकते हो, दे हेल्प इंक्रीज योर प्रेजेंटेबिलिटी ऑफ द डेटा दैट यू गिविंग, या कोई पॉइंट आर्ग्यूमेंट आप बना रहे हैं उन सब चीज़ों का। सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट विल हेल्प यू अक्रॉस स्टेजेस ऑफ द एग्जाम। एंशिएंट एंड मेडिवल से GS1 में भी एट मोस्ट 30 मार्क्स टू 40 मार्क्स आएंगे। तो मतलब ये एफर्ट रिवॉर्ड इसका बहुत ही ख़राब है। तो आप एफर्ट डाल रहे हो तो ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट इज़ नेसेसरी, बट डोंट ओवर डू दैट एफर्ट जस्ट बिकॉज कि एंशिएंट एंड मेडिवल से सवाल बढ़ गए हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा आपको। नाउ कमिंग टू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, डीप डाइव यहाँ पे हमारा इन्होंने सारे क्वेश्चन से लुक एट पॉलिटी वाज अबाउट 13 क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्चुअल थे इन 2021 एंड डाउन टू 5 क्वेश्चंस। बट सिमिलरली SNT में भी काफ़ी ये डाइव मारा है इन क्वेश्चंस ने। एंशंट ये है, मॉडर्न में एक सवाल जो मैंने बोला कॉन्सेप्चुअल है, इट वाज द क्वेश्चन ऑन 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स क्या हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन से सब्जेक्ट क्या थे, तो आपको बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये लगाना था कि द ब्रिटिश नेवर रियली वांटेड टू ग्रांट एनी फंक्शनल पावर टू इंडियंस, एंड उस बेसिस पे आप देखोगे तो वहाँ पे चीज़ें क्या है, पुलिस, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज़ फंक्शनल पावर, जो कि आज भी सेंटर स्टेट में टसल चलता है कि नहीं नहीं ये हमारा, राइट। So functional power British never wanted to give, and if you eliminate all those options, there's only one left, which is local self-government, and which is the answer. That's the idea कि इस तरीके से अपने को चीज़ें सोच रही थी वहाँ पे। तो इसलिए इसको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक मैंने वहाँ पे बोला है। एंशिएंट में कौन सा एक कॉन्सेप्चुअल अभी मुझे याद नहीं, बट देयर वाज वन क्वेश्चन दैट आई फेल्ट कुड हैव बीन सॉल्व्ड विद अ कॉन्सेप्ट। एनवायरनमेंट में अगेन मतलब 4-5 क्वेश्चंस थे जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस देयर वर फैक्चुअल। तो जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डाउट मतलब ऐसा डाइव मार रहे हैं, तो क्या अब मतलब हम बाकी सब चीज़ें करना छोड़ दें कि भाई सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान दें, या कैसे करें? सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट्स फॉर्म द बेस। अगर ये नॉलेज का पिरामिड है हमारा, तो ये जो बेस लेवल है, दिस इज कॉन्सेप्ट्स। अगर ये बेस ही नहीं होगा तो ये पिरामिड अपना शेकी ग्राउंड पे रहेगा, कि अगर मेरा बेस जो है वही वीक है तो मेरा जो पिरामिड है इट विल बी स्टैंडिंग ऑन समथिंग लाइक दिस, एंड इट इज़ ईजियर फॉर दिस पिरामिड टू फॉल, मीनिंग कि मेरी जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो मे भी शायद इतनी यूजेबल ना रहे। सो दैट इज़ वाई कॉन्सेप्ट्स आपको अभी भी क्लैरिफाई करने ही पड़ेंगे, एंड दैट इज़ हाउ प्रिपरेशन मस्ट गो ऑन। वाई? बिकॉज मेंस में भी ये काम आएंगे। नेक्स्ट कमिंग टू फैक्चुअल क्वेश्चंस, जैसे कॉन्सेप्ट डीप डाइव मार रहे थे, यहाँ पे पॉलिटी के फैक्चुअल क्वेश्चंस ऊपर कूद रहे हैं। सिमिलरली इकोनॉमी के ऊपर कूद रहे हैं,
एंड दिस इज़ जियोग्राफी एंड दिस टॉप पे इज़ एनवायरनमेंट. तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड जियोग्राफी, दीज स्टिल बिकम योर कोर इंक्लूडिंग SNT. ये जो 3 हैं, एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल, ये है तो यहाँ पे, बट इनका अगेन एफर्ट रिवॉर्ड रेशो थोड़ा ख़राब है अभी. सो प्रायोरिटी आपकी इन नीचे वाले सब्जेक्ट्स पे रहनी चाहिए जब आप तैयारी कर रहे हो, इवन गोइंग फॉर मेंस. इवन दो मेंस में पेपर 1 में, GS1 में, यू हैव द एबिलिटी टू बैलेंस दीज आउट विद इंडियन सोसाइटी एंड अदर फ्रिंज टॉपिक्स, fringe topics nahi, other supplementary topics that are asked in each of those papers. So I'll also be making a video soon about mains के लिए क्या प्लान करना चाहिए, किस तरीके से आपको काम करना चाहिए. if you're getting something close to the projected cutoff, then definitely आप उस चीज़ से थोड़ा फ़ायदा ले सकते हैं. तो अब क्या करना है, what do we do now? तो करंट अफेयर्स इज़ किंग, बट कौन सा करंट अफेयर्स? PT 365 वाला नहीं, न्यूज़पेपर वाला. कि अब न्यूज़पेपर पढ़ना अनिवार्य सी चीज़ हो गई है आपकी UPSC प्रिपरेशन में. PT 365, मेंस 365, ये सब जो चीज़ें थी ये थोड़ी डेटेड अब हो गई हैं. दे आर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द एग्ज़ाम. या आप ऐसा कह सकते हो कि UPSC इज़ जानबूझ के ऐसा पेपर बना रहा है कि भाई इनसे तो ना ही हो. So that's the idea कि if UPSC is evolving, you must also evolve with the exam. And reading the newspaper, government websites, PIB, ये सब टाइप की चीज़ें जो हैं, मोदी जी कहाँ जा रहे हैं राइट, ये सब टाइप की जो चीज़ें हैं, इन पे आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है अब when you're preparing for civil services exam. And जैसे कि ऋषिकेश ने ये ट्वीट डाला था, विच वॉज अ ग्रेट ट्वीट आई फील, कि मतलब प्रीलिम्स में जब 2 सवाल आपके आ जाते हैं कि भाई मोदी जी यहाँ गए तो मोदी जी वहाँ गए थे, तो ये इतना तो बनता है राइट. एंड कट ऑफ कॉम्पिटिशन की अगर हम बात करें तो देर आर वाइड वेरिएशंस. इनसाइट्स एंड IAS बाबा आर सेइंग कि 80 to 85 जाना चाहिए, बाइजूस सेइंग 90 to 95 जाना चाहिए. कौन सही है अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ यू आस्क, बिकॉज बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद ये पता चला है कि भाई मतलब इट वॉज स्लाइटली ऑन द टफर साइड. सो 85 के आसपास +-2 होना चाहिए. सो इफ़ यू आर एनीवेयर क्लोज टू 85 और मोर देन 85 मार्क्स प्रोजेक्टेड, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस विद द वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो 85 आपने प्रोजेक्ट किए हैं ये भी वेरी कर सकते हैं, ये जो कट ऑफ इन्होंने प्रोजेक्ट किया है ये भी वेरी कर सकता है. क्यों? क्योंकि UPSC के आंसर की इवेंचुअली कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आंसर की आती है ऑन मल्टीपल क्वेश्चंस, जस्ट एज वी सॉ इन 2020 एंड 21. CSAT का यू नो व्हाट इट इज़. सो कमिंग टू द क्लियर आइडिया कि स्टार्ट प्रेप फॉर मेंस. एट द वेरी लीस्ट ये 2-3 चीज़ें आपको करनी है कि एक प्लान ऑफ एक्शन बनाओ कि भाई अगले 3-4 महीने क्या करने वाले हो. दूसरा, एक अपनी रिसोर्स लिस्ट बनाओ कि भाई सिलेबस निकालो, सिलेबस का हर एक पॉइंट को मैप करो कि ये कहाँ से करना है, ये कहाँ से करना है, ये कहाँ से करना है. एंड तीसरा, ऑप्शनल के अपने नोट्स झाड़ना चालू कर दो एटलीस्ट मतलब ऑप्शनल के नोट्स नहीं बनाए थे तो भाई ऑप्शनल की किताबें या सोर्सेज आपके जो भी थे उनको उठा के एक जगह इकट्ठा करना चालू करो. क्यों? क्योंकि जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर भगदड़ मच जाएगी और उस भगदड़ में फिर ये सारी चीज़ें मतलब करने का सही से मौका नहीं मिलेगा. क्योंकि तब फिर वही स्ट्रेस हो जाता है कि भाई अरे नहीं 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 टाइम नहीं रह गया, टाइम नहीं रह गया, टाइम नहीं रह गया. सो प्लीज़ डू स्टार्ट सम ऑफ दीज थिंग्स राइट नाउ सो दैट व्हेन यू इवेंचुअली कम टू मेंस एंड आपका अगर प्रीलिम्स की जो लिस्ट आती है उसमें you have some success, then definitely you should focus on starting prep for mains. Now coming to the last important thing that I wanted to talk about, upscprep.com pe we are coming up with some new courses. If you want, you can check them out on upscprep.com/courses. I'll also be making a detailed video कि भाई किस किस टाइप के कोर्सेज हैं, क्या हैं, उनमें क्या होगा. लिंक ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं. वन ऑफ द इनोवेशंस दैट वी वांट टू टॉक अबाउट दैट वी आर ब्रिंगिंग इज़ डाउट्स डे. डाउट्स डे पे हम क्या करेंगे कि जैसे फॉर इंस्टेंस सैटरडे को, एवरी सैटरडे विल बी डाउट्स डे.
सैटरडे को देयर बी 4 डाउट सेशंस, 1 फॉर GS बेसिक्स, 1 फॉर मेंस GS आंसर राइटिंग, 1 फॉर सोशियोलॉजी बिकॉज लाइक माई सब्जेक्ट, एंड 1 फॉर फाइनली CSAT. तो अगर कोई भी आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो तो जैसे कोर्सेज पे जाके आप चेक करोगे तो देयर आर फ्यू कोर्सेज, ये कुछ कोर्सेज के नाम ऐसे ही हैं. तो लेट्स से आपने GS बेसिक्स ज्वाइन किया बट आपको CSAT का डाउट है, तो यू कैन अटेंड द CSAT का डाउट सेशन ऑल्सो इवन इफ यू नॉट ज्वाइन द CSAT का कोर्स. सिमिलरली अगर आपने मेंस GS आंसर राइटिंग का सिर्फ कोर्स ज्वाइन किया है एंड आपको सोशियोलॉजी का डाउट है, आप सोशियोलॉजी के सेशन मतलब आपने कोर्स नहीं भी ज्वाइन किया, आप उधर आ सकते हैं. Why are we doing this? We want you to succeed. Clear CSE सिविल सर्विसेज एग्जाम. एंड उसमें फिर अब ये जो मगजमारी है कि भाई नहीं कोर्स का पहले पैसा दो, ये करो वो करो, वो मतलब ना मुझे कभी पसंद आई है और ना ही मैं करना चाहूँगा. सो दैट इज़ द आइडिया कि अगर आप हमारे साथ किसी भी कोर्स के लिए एनरोल करते हैं तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि भाई वी हेल्प यू एज मच एज वी कैन अक्रॉस कोर्सेज, अक्रॉस डिसिप्लिन्स. नाउ ऑब्वियसली वी कैन नॉट डू दिस फॉर एवरीथिंग कि अब आप बोलो मेरे को कि भाई पबैड का भी डाउट सेशन ले लो, तो भाई पबैड मुझे आता ही नहीं है, मैं कहाँ से ले लूँ. सो ये लिमिटेशन एक रहेगी हमेशा कि जो जो चीज़ें हम कर सकते हैं वही उन्हें हम डाउट्स डे पे डालेंगे. डाउट्स डे पे जो भी सेशन होगा, इफ़ another session is added, if a session is changed, you will have access to all the sessions on doubts day. So that is the idea, and in all our courses we will be following these 3 basic principles which are कि all our courses will be mentorship based. तो कुछ कोर्सेज जो साइट पे आप देखोगे तो दे आर ओनली मेंटरशिप. उधर क्या फंडा है कि भाई आपको कहीं और आपने टेस्ट दिया है, उसको आपको रीअसेस करवाना है. सो मी एंड शशांक विल बी देयर टू रीअसेस दैट फॉर यू. So like mentorship only courses are main specific, and lifetime access to recordings. अगर आप कोई भी हमारा लाइव क्लासेस वाला कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसमें अब अगेन मगजमारी नहीं रहेगी कि इसको सिर्फ 2 बार देख सकते हो या इसको सिर्फ मतलब 6 महीने तक एक्सेस कर सकते हो. आप उसको डाउनलोड करना है तो आपको जो करना है उसके साथ करो. दैट इज़ द आइडिया कि आपने एक बार हमारे साथ कोई कोर्स कर लिया तो यू विल हैव लाइफ टाइम एक्सेस टू दोज रिकॉर्डिंग्स. एंड फाइनली डाउट्स डे कि आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो तो 1 साल के लिए आपको डाउट्स डे का एक्सेस मिलेगा. दैट इज़ इफ़ यू ज्वाइन अ कोर्स नाउ यू विल गेट एक्सेस टिल प्रीलिम्स 2023. तो अगर आपने CSAT का कोर्स नहीं भी ज्वाइन किया हमारे साथ, आपने सिर्फ अगर GS बेसिक्स का कोर्स ज्वाइन किया है, आपको CSAT का भी कोई डाउट आता है अगले 1 साल तक, आप आइए, आप पूछिए, वी विल हेल्प यू एज बेस्ट वी कैन. सो इफ़ यू गिवन प्रीलिम्स दिस ईयर एंड आपने नंबर लगा लिए, 85 से ऊपर आ रहे हैं, मेंस की प्लानिंग शुरू कर दो, वेट मत करो, बिकॉज जब निकल जाएगा ये टाइम फिर बुरा लगेगा. सो डोंट बी इन दैट स्पेस जहाँ पे मतलब यू आर रिग्रेटिंग दिस, राइट. सो बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप यू फाइंड सक्सेस इन योर सिविल सर्विसेज जर्नी.